हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पोयम द बॉल पोयम को डिस्कस करेंगे जो लिखी है जॉन बेरीमैन ने। ये पोयम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है हमारी लाइफ का कि किस तरह से इस पोयम के द्वारा पोएट ने बताया है कि ग्रीफ जो एक बच्चा अपनी बॉल खो देता है उसके द्वारा यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ही सेंसेस मतलब बच्चा जो सेंस करता है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें हमारी पोजेशन में है एक ना एक दिन हम चीज़ों को लॉस करते जाते हैं और उसके बाद में हम किस तरह से नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे पास जो होता है उसको हम मिस करते हैं। ये पोयम में हम यही देखेंगे कि ऑल थ्रू योर लाइफ यू विल बी फोर्स्ड टू डू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। कई बार आप चीज़ों को गिव अप करेंगे, मिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप करना नहीं चाहते हैं और वो करनी पड़ेंगी आपको। डिस्पाइट दिस यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट ऑन योर life no matter how much it hurts inside, because that is the only way you will survive. And it teaches also to learn to accept and let go and not cling on to something that you can never have। मतलब हमें चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, हम रख भी नहीं सकते हैं और हमें यही एक्सेप्ट भी करना है, हमें लेट गो करना है। और ये पोयम हमें बहुत ही अच्छा सा मैसेज देती है। हम स्टेंजा वाइज इसको शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है उसकी बात करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. See, merrily मतलब happily। हम इसकी शुरुआत करते हैं जो लास्ट में देखो एक कोट सा दिया है, oh, there are other balls means words it suggests that loss is not important enough to worry। अगर हमें लॉस होता है तो हमें इसको सिर्फ सोच के ही नहीं रखना है। The poem is about a little boy and at his young life he is learning for the first time what it is like to experience grief when you lose something and that thing which you possess you loved, so that is his ball, and ball is here symbolically the sweet memories of childhood। चाइल्डहुड से ही हमारी मेमोरी स्टार्ट होती हैं और हम कौन सी चीज़ें खोते भी पहले हैं, चाइल्डहुड की मेमोरी। तो उसकी बात की गई। द बॉय लॉसेस हिज बॉल एंड वॉट्स इट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इनटू वाटर। किस तरह से उसकी बॉल जो है मतलब उसका चाइल्डहुड चला जाता है। टू अस द लॉस ऑफ ए बॉल इज ऑफ कोर्स माइनर कंसिक्वेंसेस, बट फॉर द लिटल बॉय it is very valuable person, so we need to think also, for us ball is nothing but for a boy it is very important। The poet here deters himself from saying that there are other balls because the boy wants the same ball, so the ball had been with him for a long time and it was linked to the memories of days when he played with it। The boy's ball personifies his young days and happy innocence। तो किस तरह से बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है उन दिनों को छोड़ पाना और उस दर्द को उसको एक्सेप्ट करना होगा। स्टेंजा में इसी चीज़ की बात की गई है और डेफिनेटली उसके लिए फर्स्ट टाइम होता है तो मुश्किल है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। कुछ एक स्पेलिंग जिसको हम देख लेते हैं। जैसे शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस विच इज ग्रेटली अफेक्ट्स, रिजिड मतलब स्टिफ स्टैचू की तरह, ट्रेम्बलिंग मतलब शिवरिंग,
इंट्रूड ऑन का मतलब टू एंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, और डाइम मतलब 10 सेंट्स। तो हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि व्हेन द यंग बॉय लूसेस हिज बॉल इट बाउंसेस अवे एंड लैंड्स इन द हार्बर। जब लड़के से बॉल मिस होती है तब क्या होता है, वो वाटर में चली जाती है। इंडिकेट करने का मतलब उसकी जो मेमोरीज हैं वो दूर जा रही हैं। एंड द बॉय इज़ वेरी मच ट्रबल्ड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल एंड प्लंजेस इनटू ग्रीफ। जैसे ही उसकी बॉल जाती है वो दुखी हो जाता है, ग्रीफ में आ जाता है। ही स्टैंड्स स्टिफ एंड ट्रेम्बलिंग व्हाइल स्टेयरिंग एट हिज बॉल। ही इज अपसेट एज ही लुक्स इनटू ग्लूमी वाटर बिकॉज ही कैन नॉट फाइंड द बॉल। उसको पता है कि वो पानी में जाके नहीं ला सकता है, तो बहुत उदास हो जाता है। द बॉय इज डीपली अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल बिकॉज इट हैज़ बीन विद हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत टाइम से है, और कोई चीज़ हमारे पास जब बहुत टाइम से हो और हमसे मिस हो तो हम बहुत ज़्यादा हमें पेन होता है। तो उसी की बात, व्हेन द बॉल बाउंसेस इनटू द वाटर ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ। जैसे ही वो सब जाती है दूर, उसको सब मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगती हैं। एंड दिस लीड्स टू ए रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक। उसको पता चल जाता है, जैसे उसका बचपन जाता है, कि अब बचपना हमारे पास कभी नहीं आएगा। जस्ट लाइक द बॉल द फर्दर बॉय डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय another ball because that would be worthless। मीन्स आप दूसरी चीज़, आप दूसरा चाइल्डहुड नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए वो पोएट भी उसको वही चीज़ कहता है कि वो दोबारा उसके पास सामने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रखता है। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ possessions people will take balls will be lost always little boy and no one buys a ball back। money is external, external मतलब superficial, possessions मतलब कोई चीज़ को हमारी मालिकी की हो वो। तो शुरू करते हैं। the boy is upset when he looks into gloomy water because he cannot find the ball। दिस इज़ वैन ही गेट्स हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से उसको अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। और पोइट सजेस्ट करता है फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग इन ए वर्ल्ड ऑफ possessions where he will lose things, will buy some more to replace the ones lost, but would never be able to buy back the thing that he had लॉस्ट। हम इस वर्ल्ड में हम जो हमसे मिस हुआ हम वो दोबारा खरीद नहीं सकते। हम दूसरी और भी चीज़ें ले सकते हैं उसके जैसी, पर जो हमसे रियली मिस हुआ हम कभी नहीं पा सकते। एंड इन दिस पोएम द बॉयज बॉल पर्सोनिफाइज हिज यंग डेज एंड हैप्पी इनोसेंस। Through this poem, poet makes the boy understand about his responsibility as the loss is immaterial. Money is external as it cannot buy memories, nor can it replace the thing that we love, the things that really matter. आप पैसे से मेमोरी नहीं खरीद सकते क्योंकि वो तो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी चीज़ को बताना चाहता है पोएट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आनी ही चाहिए, जो लॉस है उस चीज़ को समझने की। तो ये है इस स्टेंजा थर्ड का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं स्टेंजा 4 और लास्ट पे। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप। तो पहले थोड़ी हम मीनिंग देख लेते हैं। डेस्परेट मतलब होपलेस, और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है कि जो नेचर का एक प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, कि किस तरह से लॉस होता ही है मतलब सबकी लाइफ में, वो समझना। तो एक जानकारी यहाँ पर डिटेल दी है, तो हम समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पोइट सजेस्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन ए वर्ल्ड ऑफ possessions।
जहाँ पर हर आदमी हर चीज़ को संभाले रखना चाहता है, अपनी कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, वहाँ पर बॉय के जरिए बताते हैं कि हमें सीखना होगा हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर लूजिंग आवर थिंग्स. द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग. And the poet says, knowing that every man has to stand up after such loss. हर एक इंसान कुछ ना कुछ खोता है और उसके बाद उसको खड़ा होना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है. The boy too will learn how to stand up and leave the losses behind as he would have understood that true meaning and nature of loss. मतलब हर इंसान को पता है कि हम चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ से खोते हैं और ये चीज़ सीखनी ही है, हर इंसान को ये फेस करना पड़ता है. और बच्चा भी जो बॉय है वो भी इन चीज़ों को सीखेगा. ये लॉ है नेचर का कि लॉस होता ही है और ट्रू मीनिंग हमें इसका समझना है. हमारी लाइफ में किस तरह से लॉस होने वाले हैं, ये सबकी लाइफ में होगा, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, कोई भी चीज़ का हो. और यही मैसेज पोएट हमें इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं. आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी. लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करिए, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें. थैंक यू सो मच.